नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम इंटरनेट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो इंटरनेट का टॉपिक है ये आपका जो नेटवर्किंग का चैप्टर होता है आपके सिलेबस में उसी में शामिल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, द डैश इज द फर्स्ट मेजर एफर्ट टू एडजस्ट द कॉपीराइट लॉ टू द इंटरनेट एज। यानी कि इंटरनेट पर जो कॉपीराइट का नियम है उसको लागू करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए हम DMCA का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर आप एक वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट पर ऐसे आर्टिकल लिखते हैं जो कि यूनिक है, आप किसी से कॉपी नहीं करते, तो आप जो है DMCA का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। DMCA में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। तो DMCA की फुल फॉर्म है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। दूसरा प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू यूर कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी कि कोई फाइल जो है पहले इंटरनेट पर गई है कंप्यूटर से और फिर इंटरनेट से आप उस फाइल को जो है वापस ले रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। क्योंकि इंटरनेट पर कोई भी चीज़ पहले से अवेलेबल नहीं होती, उसको पहले किसी न किसी कंप्यूटर के माध्यम से अपलोड किया जाता है, फिर जो बाकी के यूजर्स होते हैं इंटरनेट से उस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज आर्क? आर्क क्या होता है? आर्क इज ए प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू सर्च द फाइल्स ऑफ ऑल द इंटरनेट। इनके पूरे इंटरनेट पर किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए जो आपको अनुमति देता है, जो आपकी हेल्प करता है, उस प्रोग्राम को हम आर्क कहते हैं। चौथा प्रश्न है, हु नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विंडसर्फ को इंटरनेट का पितामह कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? तो आप सभी जानते हैं इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। एक बहुत बड़ा कलेक्शन है अलग अलग नेटवर्क्स का। इसमें आपके लैन वैन मैन सभी तरह के नेटवर्क शामिल है, तो उनका कलेक्शन आपका इंटरनेट बनता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू ए। यानी कि इंटरनेट चलाने के लिए आपके जो कंप्यूटर है उसको कनेक्टेड होना पड़ेगा। किससे उसको कनेक्ट होना पड़ेगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। यानी कि आपको इंटरनेट की जो कनेक्शन है वो होना चाहिए आपके पास, तभी जो आप इंटरनेट को चला सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, अ यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग। इंटरनेट पर कोई भी यूजर किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को लेना चाहता है, तो उसके लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा? उसके लिए वो जो है एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि FTP का इस्तेमाल करेगा। FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। आठवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि एक सर्च इंजन नहीं है, जो कि इंफॉर्मेशन को सर्च करने का काम नहीं करता है? ऑप्शन ए, बिंग, गूगल, याहू या फिर विंडोज। तो आपको जो बिंग है, गूगल है और या फिर याहू, ये तीनों आपके जो है सर्च इंजन होते हैं। इनमें आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका विंडो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। नौवां प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। यानी कि जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम ब्राउज़र की तरह करते हैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, तो ये क्या है? ये एक ब्राउज़र है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफ़ॉल्ट में आपको मिलता है। 10वां प्रश्न है, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइज बाई। यानी कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी कंप्यूटर या फिर कोई मोबाइल, कोई भी डिवाइस, उसकी पहचान किससे की जाती है? तो उसकी पहचान की जाती है उसके IP एड्रेस से। आपने बहुत बार सुना होगा
कि किसी कंप्यूटर के माध्यम से कोई क्राइम किया जाता है तो उसको ढूंढने के लिए उसका आईपी एड्रेस ट्रैक किया जाता है, तो उसकी पहचान होती है उसके आईपी एड्रेस से। प्रश्न है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के फाउंडर या फिर इंटरनेट की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले हैं टिम बर्नर्स-ली। और इसके अलावा जो आपकी HTML लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, उसको बनाने वाले भी आपके टिम बर्नर्स-ली हैं। 12वां प्रश्न है, द इंटरनेट ऑल्सो नोन सिंपली एज? इंटरनेट जो है सामान्यतः किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इंटरनेट को हम नेट भी कहते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि नेट का रिचार्ज खत्म हो गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो सफारी, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तीनों के तीनों आपके वेब ब्राउजर हैं जो कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के काम में आते हैं, लेकिन जो आपका अवास्ट है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश स्टोरेज मीन्स स्टोरिंग इंपॉर्टेंट डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर सेल्फ एंड ग्रुप व्यूइंग, यानी कि इंटरनेट पर ऑनलाइन आपके जो डॉक्यूमेंट है, डेटा है, इंफॉर्मेशन को, उसको जब आप इंटरनेट पर सेव करते हैं ऑनलाइन, जिसे आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकें, तो उस स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? उसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। जो आपकी गूगल ड्राइव है, जो आपकी वन ड्राइव है, ये सब क्या आपकी क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।